हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आया हूँ ग्रेविटेशनल का अगला टॉपिक जो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आज का हेडिंग है, मेरा टॉपिक है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट में किस प्रकार का एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने यूनिट 1 यूनिट 2 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको समझने का कोशिश करेंगे और बने रहिए अंत तक, समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। ठीक है, तो हर एक बात जैसा आप लोगों को पता है, हर एक बार मैं एक एग्जाम्पल के जैसा समझाने का कोशिश करता हूं जो आप लोगों के डेली लाइफ में होता है, उसी से रिलेटेड समझाने का मैं कोशिश करता हूं। आज भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूं। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए एक सिंपल सा चीज, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर है कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी यहाँ पर है, ये सरफेस, ये है आपका सरफेस। ठीक है, अगर हम इस बॉडी या ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ेंगे, यहाँ से अगर छोड़ेंगे, तो नीचे जो आपका अर्थ में है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण जो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर नहीं रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रख सकते हैं, कुछ समय के बाद उसको नीचे आना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि नीचे जो आप लोग के अर्थ में, सरफेस में एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपवार्ड की ओर है वो अपने और एब्जॉर्ब, अपने और आकर्षित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया। यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ पर, अर्थ सरफेस पर क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर से होकर के नीचे की ओर आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर से होकर के नीचे की ओर आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसमें देखिए, अगर मान लिया जाए एक बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे चल के कुछ समय बाद यहाँ पर पहुंचा, तो इसमें क्या हुआ, इसमें वेग में, इसके वेग में परिवर्तन आया, मतलब इसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। ठीक ना, तो यही हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन कैसे होता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को हम अपवार्ड रखेंगे, देखिए कोई भी नॉर्मल सा चीज़ आप लोग समझ लीजिए, इस हम अगर मार्कर को भी अगर हम छोड़ेंगे, यहाँ से सस्पेंड किए हुए हैं, और अगर इसको हम छोड़ते हैं तो ये अर्थ पर ही जाकर गिरेगा, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से, हम लोग का जो अर्थ सरफेस है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को ज़्यादा देर ऊपर नहीं रहने देता है, जिसके कारण कोई भी चीज़ फेंकने पर, ऊपर फेंकने पर वो वापस सरफेस पर ही आकर के गिरता है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए अब इसका हम लोग डिफिनेशन करते हैं, उसके बाद फिर समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए एक और पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, F इक्वल टू एम जी। ठीक है, F क्या है आपका फोर्स है, M क्या है आपका मास है, G क्या है आपका ग्रेविटेशनल है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स है, तो स्मॉल g का वैल्यू कितना होता है, 9.8, आप लोगों को पता है 9.8 स्मॉल g का वैल्यू। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बताइए, मान लिया जाए मास का जो वैल्यू है, देखिए कोई भी बॉडी है तो कोई बॉडी में मास तो आपका कंपलसरी होना ही है, अगर मास होगा ही नहीं तो वो बॉडी किस काम का होगा, किसी काम का नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ मास होगा, हो सके कम मास हो, तो यहाँ पर मास जो हम लोग को लेना है वो m इक्वल टू 1 kg का। ठीक है, तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये m का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे m पर, तो F इक्वल टू जी या फिर G इक्वल टू F। जितना आपका फोर्स होगा उतना ही ग्रेविटी, जितना ग्रेविटी होगा उतना ही आपका फोर्स होगा, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग एक रिटर्न के तौर पर, एक जो समझने के लिए आप लोग को काम आए वो हम लोग लिख लेते हैं। पहले डिफिनेशन लिख लेना है, चलिए हेडिंग पहले डाल लीजिए, आप लोग कॉपी और पेन निकाल लेना है, हेडिंग लिख लीजिए, तो उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं डिफिनेशन लिखने के लिए। ठीक है, चलिए जहाँ नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट करो, जहाँ भी डॉट है, आज तक मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ाया है किसी में डॉट है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लिंक मैंने दे रखा है, आप लोग चाहोगे तो यहाँ से ऐड होकर के और अपना डॉट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए व्हेन डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग, व्हेन आ बॉडी फॉल्स फ्रीली near the surface of the earth, then force of gravity developed and acceleration in the motion of body. This acceleration
acceleration is called acceleration due to ग्रेविटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज कॉल्ड बाय जी, या फिर लिख सकते हो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाय स्मॉल जी। ठीक है, स्मॉल जी एंड इट्स वैल्यू on the surface of earth is 9.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का डिफिनेशन है। ठीक है, ये आप लोग देखिए यहाँ पर एक मेन चीज़ क्या है कि इसका जो ग्रेविटी का आपका वैल्यू होता है, स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये जो आपका है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखोगे। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 11th क्लास में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा और 2 लाइन का है उसको भी हम लोग करेंगे। व्हेन अ बॉडी फॉल फ्रीली नियर द सरफेस, कोई बॉडी को हम लोग सरफेस पर क्या कर रहे हैं, फ्रीली गिरा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी डेवलप, तो उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो डेवलप होगा। एंड एक्सेलरेशन इन द मोशन ऑफ बॉडी, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो भी बॉडी को हम लोग यहाँ से फ्रीली मूव करवाएं या फ्रीली छोड़ दिए हैं, उसमें क्या होगा, एक प्रकार का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, बॉडी मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। यहाँ से अगर हम किसी बॉडी को छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ से नीचे की ओर आएगा, मतलब इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाय जी, इसको हम लोग जी भी बोल सकते हैं, स्मॉल जी। देखिए यहाँ पर स्मॉल जी और कैपिटल जी, 2 चीज़ आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर स्मॉल जी होगा। ठीक है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमेशा स्मॉल जी होगा। इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑन अर्थ इज, इसका अर्थ में कितना वैल्यू होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, ये हो गया आपका डिफिनेशन। चलिए अब इसके बाद 2 लाइन का और है जो हम लोग करेंगे। इसको मैं रफ करता हूँ, जो नहीं लिख पाए होंगे वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि आसान लैंग्वेज में आप लोगों को बताने का। चलिए अब आगे लिखना है, दी वेट और फोर्स experienced by our bodies। तो मैंने क्या बताया था भी, F इक्वल टू एम जी। यहाँ F क्या है आपका, F है फोर्स और M क्या है आपका मास और G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर लेट कर लेते हैं, इफ M इक्वल टू 1 kg, हम लोग देखिए अर्थ पर क्या होगा आपका मास, तो 1 kg होगा। 1 मास को मान लिया 1 kg है अर्थ पर। जब ये अर्थ पर है तो इसका हम लोग वैल्यू मान लिया M मास होगा वो 1 kg का होगा। ठीक है, तब क्या होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका F इक्वल टू यहाँ पर G, या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो G इक्वल टू F। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इक्वल टू ये फोर्स। ठीक है, जितना फोर्स होगा उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो आप लोग। अब इसका डिफिनेशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, the acceleration due to gravity is defined as इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। अब the force experienced by a unit mass of body due to the अर्थ। ठीक है, हो सके अब आप लोगों को नीचे ना दिख रहा हो तो इसका मैं डिफिनेशन में पढ़ देता हूँ। ठीक है, द वेट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी इज F इक्वल टू mg। F क्या है फोर्स, M क्या है आपका
मास और जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ से हम लोग m का वैल्यू, क्योंकि अर्थ पर इसका वैल्यू मान लिया हम लोग 1 kg का है, तो यहाँ से क्या होगा कि अगर m का वैल्यू यहाँ 1 बैठाते हैं तो f इक्वल टू जी या फिर g इक्वल टू एल पी हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास ऑफ बॉडी ड्यू टू द अर्थ। ये डिफिनेशन क्या हो गया कि आपका जो मास है वो अर्थ पर क्या करता है, यूनिट मास दिखाता है, ठीक है। अर्थ पर क्या करता है, जो बॉडी था वो अर्थ पर आकर के गिरा, वो अर्थ पर क्या दिखाता है, आपका जो मास है वो यूनिट मास है। यूनिट मतलब इकाई मास, तो उसको हम लोग इसीलिए यहाँ पर 1 माने थे। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो ये कि अर्थ पर क्या होगा, आपका यूनिट मास होगा, ठीक है। हो सके आप लोगों को नीचे का लाइन ना दिख रहा हो तो आप लोगों को मैंने डिफिनेशन बता दिया कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास ऑफ बॉडी ड्यू टू द अर्थ, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आया आप लोगों को कि मास जो होगा, बॉडी जो होगा वो अर्थ पर उसका मास यूनिट मास होगा। अर्थ पर क्या होगा, कभी भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी आता है तो आप लोग याद रखो कि अर्थ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका मास जो होगा वो मास होगा, वो यूनिट मास होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर में एक और टॉपिक पढ़ाया हुआ है, आपका जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हो, ठीक है। और किसी पर अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। अपना डाउट क्लियर बहुत जरूरी है। आप लोग पढ़ते तो बहुत हो लेकिन अपना डाउट क्लियर नहीं करते हो, जिसके कारण आप लोग उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सही नहीं बना पाते हो। तो अपना डाउट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो कोई बच्चे नए हो तो मेरे वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जो आप अगला वीडियो आए या फिर कोई अपडेट्स रहे तो आप लोगों को सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।